हम आज ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस पर बात करेंगे। टीबीएम क्या होता है, टीबीएम के सिम्टम्स क्या होते हैं, डायग्नोसिस कैसे करते हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट इलाज रहता है। ये दिमाग की टीबी कहते हैं इसे हिंदी में। और दिमाग में एक हमारे ब्रेन के चारों तरफ एक झिल्ली होती है जिसे हम मेनिंजेस कहते हैं, जिसमें कई लेयर होती हैं। तो जब टीबी की इन्फेक्शन इस मेनिंजियल लेयर, जो दिमाग के बाहर की जो परत होती है, उस तक चला जाता है, तब हम इसे ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस कहते हैं। सिम्टम्स में मरीज हमारे पास जब आता है तो या तो उसे कुछ लंबे टाइम से, हफ्ते 2 हफ्ते से सर में दर्द होता है, बुखार चल रहा होता है, कुछ उसे नोजिटिंग या उबकाइयाँ आती हैं या उल्टियाँ आ रही होती हैं। कभी कभी मरीज हमारे पास दौरे के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है, कभी कभी पैरालाइज की तरफ भी आ सकता है, एक तरफ का हिस्सा उसका कम काम कर सकता है टीबी की वजह से भी। इसमें डायग्नोसिस में क्या करते हैं हम, डायग्नोसिस में यूजली जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है, कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन है। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में इसमें ESR बड़ा मिल सकता है हमारा। और मेन जो ब्रेन की इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें या तो हम CT स्कैन करा सकते हैं कॉन्ट्रास्ट वाला, और या फिर MRI ब्रेन करा सकते हैं। डिपेंड करता है, अफोर्डेबिलिटी पर डिपेंड करता है, और दूसरा कितना हमें ज़रूरत लगती है CT स्कैन की, MRI की। दोनों केसेस में हमें दिमाग की जो झिल्ली जो मैंने बताया मेनिंजिस होती है, उसमें हमें इन्फेक्शन की वजह से इन्हेंसमेंट मिल सकता है, और या दिमागी हमें सूजन मिल सकती है जिसे सेरेब्रल एडिमा कहते हैं। एंड कुछ केसेस में अगर टीबी ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारे जो वेंटिकल्स होते हैं, जिसमें हमारा CSF होता है दिमाग में, वो भी उसमें बढ़ने लगता है, जिसे हम मेडिकली हाइड्रोकेफेलेस कहते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं दिमाग का पानी। मवाद भी बन सकता है, टीबी की गांठें भी बन सकती हैं दिमाग में, टीबी की वजह से पानी भी बढ़ सकता है, और दिमाग की झिल्ली है उसमें भी इन्फेक्शन बढ़ सकता है। और कभी कुछ केसेस में, जैसे मैंने बताया कि मरीज पैरालाइज की तरह प्रेजेंट करता है, तो ऐसे केसेस में दिमाग की नसों में ब्लॉकेज मिल सकता है, जैसे कि हमें यूजली स्ट्रोक के केसेस में मिलता है। लेकिन ये वाली कंडीशन स्ट्रोक से डिफरेंट होती है। ये जो हमारी जो दिमाग की धमनियाँ होती हैं, जो खून की नसें होती हैं, उसमें इन्फेक्शन जाने की वजह से ब्लॉकेज आ जाता है। तो इन्फेक्शन की ब्लॉकेज की वजह से दिमाग में स्ट्रोक लाइक कंडीशन हो सकती है, जिसे हम नॉर्मल स्ट्रोक से जस्ट डिफरेंट ही होता है। मेन आपको टीबी का ट्रीटमेंट करना होता है, अलग से आपको पैरालाइज का या स्ट्रोक का ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। इस समय कुछ सपोर्टिव इन्वेस्टिगेशन होते हैं, जैसे हम टीबी PCR कहते हैं, टीबी गोल्ड या इंटरफेरोन क्वांटिफेरोन टेस्ट कहते हैं। ये सब भी सपोर्टिव टेस्ट होते हैं। मेन टेस्ट में तो CT MRI है, और तीसरा जो टेस्ट होता है वो होता है लंबर पंक्चर। इसमें हम रीढ़ की हड्डी में नीचे वाला जो हिस्सा हमारा लंबर एरिया होता है, उसमें चौथे से 5वें हड्डी के बीच में जो गैप होता है, वहाँ से हम CSF निकालते हैं, जो दिमाग का पानी होता है, वो पानी निकालते हैं। वो पानी जांच के लिए जाता है। पानी की जांच में अगर हमें टीबी सपोर्टिव एविडेंस मिलते हैं तो हमारी डायग्नोसिस CT MRI और CSF बेस्ड ही बन जाती है। ट्रीटमेंट क्या रहता है, ट्रीटमेंट हमारा 2 है, मेडिकल और सर्जिकल, और पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है, और MRI और CT में हमें क्या फाइंडिंग मिलती है उस पर भी डिपेंड करता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम डीकंजेस्टिव थेरेपी स्टार्ट करते हैं, जिसे हम कहते हैं कि दिमाग की सूजन कम करने के लिए कुछ दवाइयाँ बनी हैं, वो स्टार्ट करते हैं। और दूसरा, इसमें भी स्टीरॉयड दिया जाता है। इसमें स्टीरॉयड दिमाग की सूजन को भी कम करते हैं, और टीबी के जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसको भी कम करते हैं। तो एटलीस्ट इसमें 2 महीने का स्टीरॉयड का कोर्स होता है। स्टार्टिंग में हाई डोज देते हैं और धीरे धीरे टेपर ऑफ, मतलब स्टीरॉयड की जो डोज होती है वो धीरे धीरे कम करके 2 महीने में के अंतराल पर हम बंद कर देते हैं। एंड तीसरा जो मेन ट्रीटमेंट होता है वो टीबी का ही होता है। टीबी का ट्रीटमेंट ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस में कम से कम 1 साल के लिए रिकमेंडेड है, 1 साल दिया जाता है। नॉर्मली हम जैसे छाती की टीबी होती है तो उसमें 7 से 9 महीने का कोर्स होता है, लेकिन दिमाग की टीबी में इस चीज़ का ध्यान रखा जाए, दिमाग में टीबी अगर है तो आपको कम से कम 1 साल तक टीबी की दवाई खानी है। 1 साल से ज़्यादा हो सकता है, 1 से 1.5 साल तो हो सकता है, लेकिन उससे कम ना हो। नॉर्मली लोग सोचते हैं कि टीबी का कोर्स है, टीबी का कोर्स 7 से 9 महीने का होता है, तो वो बीच में बंद भी कर देते हैं। ये चीज़ें ठीक नहीं है। मरीज को इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि टीबी उसको कहाँ की है। पेट की टीबी, छाती की टीबी, दिमाग की टीबी, हड्डी की टीबी, हर टीबी का इलाज का जो टाइम होता है वो अलग स्पेसिफाइड है और रिकमेंडेड है। तो केवल जो लोगों में एक मिथ्या है कि नहीं, छाती के जो टीबी होती है वही टीबी हर जगह है, तो उसका ट्रीटमेंट भी उतना ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो जो हमारी WHO की गाइडलाइंस हैं, जो रिकमेंडेशन है, उसके हिसाब से भी हमें टीबी का ट्रीटमेंट उसी के हिसाब से देना होता है जहाँ की हमें टीबी होती है। तो टीबी में कम से कम 1 साल का कोर्स है, 1 से 1.5 साल भी हो सकता है। और नंबर ऑफ़ टैबलेट्स भी इसमें बाकी टीबी के कंपेरिजन में डिफरेंट होती है। इसमें हम जो नंबर ऑफ़ टैबलेट्स होती हैं वो हमारी थोड़ी सी ज़्यादा दी जाती है, जो डोज भी थोड़ा सा अलग दी जाती है। और दूसरा, इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा फिर हमारा सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। तो जैसे मैंने बताया कि MRI में अगर हमको टीबी की गांठें मिलती हैं, या फिर हमें एब्सेस मिलता है, और या फिर हमें हाइड्रोकेफेलस मिलता है, तो इन तीनों केसेस में हम सर्जरी एडवाइज करते हैं।
और हाइड्रोकेफेलस में एक ट्यूब डाली जाती है जो दिमाग से पेट तक जाती है, जिसे हम वीपी थर्ड कहते हैं, जो दिमाग का पानी निकाल के पेट तक जाता है और दिमाग की सूजन और पानी को कम करने के लिए होता है वो। और दूसरा सर्जिकली हम एब्सेस भी निकाल सकते हैं, अगर एब्सेस हमारा काफ़ी बड़ा है और अप्रोचेबल है, हमारा जो ऊपर का जो हिस्सा होता है जिसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, अगर ऊपर कॉर्टेक्स के आसपास कहीं पर एब्सेस है तो वो इजली असेसेबल होता है, उसे हमें आराम से निकाल सकते हैं। अगर इतना बड़ा हमें लगता है कि वो मेडिसिन से ठीक पूरा तरह से नहीं हो सकता है तो उस केस में हमको निकालना होता है। एब्सेस में क्या होता है कि हमारी एक लेयर बन जाती है चारों तरफ, जैसे नॉर्मली मवाद के चारों तरफ एक लेयर बनती है, उसी तरह से दिमाग में भी एब्सेस के चारों तरफ एक लेयर बनती है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि टीबी की दवाई वहाँ अंदर तक जा नहीं पाती, तो ऐसे केसेस में फिर आपको सर्जरी की एडवाइस करनी होती है। तो ये आपका मेन ट्रीटमेंट हो गया। देखिए टीबी की दवाई एक भी दिन ना छूटे, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी टीबी की दवाई से साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस हो सकती है या फिर गैस्ट्राइटिस हो सकती है या उल्टियाँ स्टार्ट हो सकती हैं या पीलिया हो सकता है, तो ऐसे केसेस में अपने डॉक्टर की सलाह लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी टीबी की दवाई बीच में ना रोकें। इसका कोर्स पूरा टिपिकल जितना बताया गया है उतना ही लेना होता है। इस बीच में आपने अगर टीबी की दवाई छोड़ी है तो टीबी की दवाई छोड़ने पर टीबी के जो इन्फेक्शन होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो आपके पूरी तरह से मरते नहीं हैं और टीबी दोबारा से अपीयर हो सकता है।